यीशु मसीह को स्तुति होने दो। जीसस क्राइस्ट हिंदी एपिसोड 4 नंबर आज हो रहा है। सबको स्वागत कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं ये सीरीज से मैं और आप ईसाई का वचन सुनता है। सुनने से मिलने वाला फायदा आपको मुझको मालूम है। गया बार सुना हुआ वचन का बाकी आज सुने। गया बार संत मार्कुस लिखा हुआ सुसमाचार का पहला अध्याय सुन रहे थे, उसका बाकी आज सुनिए। संत मार्कुस लिखा हुआ सुविशेष अध्याय 1 वचन 4 से। संत वाले क्रूस का नाम पर हमारे दुश्मन से हमें बचाई हमारे पिता पुत्र पावनात्मा को मैं आराधना करता हूँ। पहले पहले जैसे था वैसे अभी हमेशा के लिए ऐसे होने दो, आमीन। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग योहन के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन ऊंट के रोमों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उपवास करके जीने समय एक आदमी करने वाला खाना, एक आदमी पहनने वाला कपड़ा जिंदगी पूरा पहन के जिंदगी पूरा खा के जिया हुआ आदमी। एक संत ऐसे करता है तो हम क्या क्या करना चाहिए? किया हुआ पाप के बदल एक अच्छा काम करने के लिए कितना कितना उपवास के जैसे क्या क्या करना चाहिए? हम करते हैं क्या? संत वाला एक आदमी ऐसा किया है तो हम भी किया हुआ पाप के बदल उपवास के जैसे कुछ भी सह के जीना जरूरत है। और उसका खाना में मधु भी था। एकदम अच्छा चीज है मधुमक्खी से मिलने वाला मधु तबीयत के लिए भी अच्छा है। गया एक बार मैं बोला जैसे बीमार अपन निमंत्रण करके अपने शरीर में लेता है। बाहर से जाने वाले बीमार को अपन स्वागत करता है। कैसे? खाना खाने से। खाने के लिए एक सीमा है। वो सीमा परमेश्वर दिया हुआ वो सीमा पार करके उनका आज्ञा न मान के जीने से खाने से अपने को बीमार पकड़ता है। अपना घर, उसका चारों बाजू जमीन, वो दूसरे जानवर से, दूसरे दुश्मन से बचाने के लिए अपन
भूमि चारों बाजू का, भूमि का चारों बाजू दीवार बनाएगा। आजकल दीवार बनाता है तो पहले पेड़ से दीवार बनाता था। केरला में पत्तल जैसे एक पेड़ है, पत्तल नजदीक नजदीक लगाने से अच्छा दीवार हो जाएगा। एक कहावत में बोलता है कि ऐसा वाला पेड़ में जीने वाला, रेंगने वाला सांप को हार है करके सोच के हाथ में, माफ कर दीजिए, गला में मत लगाओ। पेड़ में जीने वाला, पेड़ में रेंगने वाला सांप को अपन न जान के, हार जैसे जान के, हार जैसे गला में पहनता है तो क्या बोलेगा वो आदमी के बारे में? वो रेंगने वाला उधर रेंगते ही रहेगा, उसमें जीने वाला उधर जीते ही रहेगा। लेकिन उसे पकड़ के अपना गला में लगने वाला एक काम है, पहले मैं बोला हुआ, बीमार को, रोग को निमंत्रण करता है। खाना अधिक खाने से, खाने वाला खाना सही खाना न खा के, यूहन्ना खाया हुआ मधुक जैसे खाना न खा के, जंक फूड जैसे शरीर को जो जो नशा आएगा ऐसा वाला मसाला जैसे चीज डाला हुआ खाना खाने से नया बीमार निमंत्रण करके शरीर के अंदर लेता है, स्वागत करता है। प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ऐसा वाला बीमार एक भिखारी आदमी को है क्या, जिसको घर नहीं है, घर नहीं होके पुल के नीचे जीता है, ऐसा वाला एक आदमी को, नहीं तो औरत को शुगर है क्या, कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल कैसे हमारे जिंदगी में आ रहा है? एक मित्र का जैसे, एक सहेली का जैसे। खाना खाने से, जो खाने के लिए परमेश्वर बोला है उससे ज्यादा खा के, उपवास न करके खाने से, ज्यादा तेल के जैसे कुछ भी ज्यादा होएगा तो पेट के अंदर किधर भी इकट्ठा होकर एक बीमार उसका वजन से आएगा, शायद कोलेस्ट्रॉल उसका वजन से आता होगा। इसके लिए अच्छा खाना खाओ, शुद्ध खाना खाओ, परमेश्वर दिया हुआ पेड़ से मिलने वाला फल का जैसे खाना खाओ। पेड़ से बहुत खाना करी जैसे बना सकता है, कड़ी जैसे बना सकता है, पेड़ का पत्ता उपयोग करके कड़ी बना सकता है, कांदा से बना सकता है, उसका चमड़ा से बना सकता है, सब कुछ उपयोग करके बना सकता है। लेकिन अपने को क्या खाने के लिए दिल है? खाना भी अच्छा होना चाहिए। कम खाना खाओ, जो जीने के लिए चाहिए वो खाना खाओ। क्यों मैं इतना कम खाना खाता है कि अपने आप को बोलो, मैं क्यों इतना कम खाना खाता है कि मैं किया हुआ पाप के बदल एक अच्छा काम करने के लिए, एक अच्छा उपवास लेने के लिए। ईसाई बहुत सह के मरा है तो
उतना मुझसे न सह करेगा तो मुझसे जो होता है वो सहने के लिए मैं खाना हल्का कम करता है, बाकी खाना खरीदने के लिए जो पैसा मुझको चाहिए वो मेरा पॉकेट में है, मेरा पर्स के अंदर है, मेरा कबर्ड के अंदर है, मेरा बैंक के अंदर है। वो इकट्ठा होके डालेगा तो रूपा नहीं तो डॉलर एक कागज है, वो इकट्ठा करके बैंक के अंदर डालने के लिए नहीं है, कबर्ड के अंदर डालने के लिए नहीं है, पर्स के अंदर डालने के लिए नहीं है, पॉकेट के अंदर डालने के लिए नहीं है। जो खाना खाने के बाद बाकी बचता है वो जिसको खाना नहीं है उसे खिलाने के लिए उपयोग करेगा तो खाना को बहुत मतलब हो गया, शरीर शुद्ध हो गया, बीमार साहब निकलते ही रहेगा। उससे ज़्यादा परमेश्वर तुमको खाना देगा। जो बर्तन में हम दूसरा आदमी को मदद करता है ऐसा वाला बर्तन से हमको भी दे देंगे। इसके लिए ज़्यादा उनको देने के लिए कोशिश करें, हमको दे सकेगा क्योंकि हम खाना कम किया है, अच्छा खाना आदत शुरू किया है, बाकी जो बचता है वो कंगाल लोगों को देता है। और यूहन्ना संत यूहन्ना का कपड़ा में भी बहुत फर्क है। अपन क्या के लिए कपड़ा पहनता है, उन्होंने क्या के लिए कपड़ा पहना। अपन दूसरे किसी को कुछ भी दिखाने के लिए नहीं तो न दिखाने के लिए, दिखाने के लिए बोलेगा तो कपड़ा दिखाने के लिए, वो कपड़ा में कपड़ा हल्का कम किया गया तो वो भी दिखाने के लिए, क्या अंदर का कुछ भी, दोनों एक ही काम के लिए। कपड़ा ज़्यादा पहनेगा तो वो दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, कपड़ा दिखाने के लिए। कपड़ा का किधर भी कुछ न कुछ कट हो जाएगा तो नहीं तो वो तो काट के डाला जैसे, नहीं तो कम करके डाला जैसे पहना है तो वो तो क्या के लिए, पहले मैं बोला पूरा पहना है तो कपड़ा दिखाने के लिए, कम कपड़ा है तो कपड़ा का अंदर जो है वो दिखाने के लिए। कैसे भी होने दो, हमारा जिंदगी पाप का जिंदगी हो रहा है। अच्छा कपड़ा पहनो, वो तो कुछ का जिंदगी के लिए पहनने वाला कपड़ा ना होने के लिए भी कोशिश करो। यूहन्ना पहना हुआ कपड़ा शरीर में पहनेगा तो शायद हल्का दर्द का जैसे, नहीं तो खुजली का जैसे लगेगा। वो सहता है क्या के लिए, वो पाप कुछ भी नहीं किया है। अपन वो करने का जरूरत है, किया हुआ पाप के बदल एक अच्छा काम करने के लिए ऐसा वाला कपड़ा पहनना जरूरत है। ऐसा है तो भी अपन ऐसा वाला कपड़ा नहीं पहनता है तो उसका मतलब किसी को भी दिखाने के लिए, कम पहना है तो वो भी किसी को भी दिखाने के लिए। एक औरत सिनेमा में बहुत प्रसिद्ध है, उसने बोला हुआ एक वाक्य मैं अभी बोलने के लिए चाहता हूँ। उसके बारे में ज़्यादा मैं बताने के लिए नहीं चाहता, लेकिन वो बोला हुआ दो वाक्य मैं इधर बोलता हूँ। उन्होंने बोली कि आई वेयर ड्रेस फॉर वीमेन एंड इट इज अनबोर्न फॉर मेन। क्या है उसका मतलब, मैं कपड़ा पहनता हूं कि औरतों के लिए, औरतों को दिखाने के लिए। मैं कपड़ा निकालते हैं कि
आत्मी को दिखाने के लिए, आत्मी ने ये आत्मियां के लिए दिखाने के लिए, बहुत आत्मिलों को दिखाने के लिए, दोनों गलत है। उधर संत बपतिस्मा का यूहन्ना, तुम तुम्हारा पाप से दूर जाओ, अनुताप हो जाओ, ऐसे बोलना समय पहना हुआ कपड़ा का जैसे, कपड़ा काया हुआ चीज का जैसे कहना हमारा जिंदगी में लाने के लिए हम कोशिश करें। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रोमों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिटियां और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है। उसी शक्तिशाली के लिए रास्ता तैयार करता है। रास्ता तैयार करने के लिए उपदेश करने वाला यूहन्ना, उपदेश करने के लिए योग्य होना है तो ऐसा वाला पाप से दूर हुआ एक आदमी होना चाहिए। उन्होंने वो अपने आप से बोलता है कि मैं मेरा कपड़ा पहनना दिखा के, मैं मेरा खाना दिखा के आपको जो करने का है उसके बारे में मैं एक उदाहरण देता है। अभी ऐसे जीने वाला आदमी मैं हूँ, यूहन्ना ऐसे सोचता है कि ऐसे जीने वाला मैं मुझको अभी उपदेश कर सकता है। जिसने उपदेश करता है उसको, जो उपदेश करता है उसी उपदेश का अनुसार जीने वाला होना चाहिए। अनुताप हो जाओ करके उन्होंने बोलता है तो अनुताप का जिंदगी में जीने वाला होना चाहिए। उपदेश करने के लिए यूहन्ना बिल्कुल सही आदमी है, बिल्कुल योग्य आदमी है करके उसके कपड़ा से, उसका काना से दिखा के, जी के भी दिखा के बाद में उपदेश करना शुरू किया। हम भी दूसरे किसी को उपदेश करने के पहले जो उपदेश करता है वो अच्छा आदत अपने पास है क्या नहीं करके सोचो। वो आदत अपने पास नहीं तो वो आदत सबसे पहले हमारा जिंदगी में लाओ, उसके बाद उपदेश करो, उसको एक जवाब मिलेगा। नहीं तो उससे कुछ न कुछ फायदा नहीं होगा। एक बार विवेकानंद का गुरु परमहंसर के पास एक माँ ने उसकी बेटा को लेके आया और वो गुरु को वो माँ बोली, गुरु ये तो मेरा बेटा है, इसे जरा उपदेश कीजिए, ये बहुत शक्कर खाता है। तब परमहंसर, गुरु परमहंसर बोला कि आप लोग अगला हफ्ता फिर भी आइए, ये तो सब
एक चेला सुनता था। जब परमहंसर ऐसे बोला, तब से वो औरत, वो माँ उसका बेटा के साथ गया और एक हफ्ते के बाद फिर भी आया। तब वो माँ बोली, आप बोले दे, आने वाला हफ्ता आने के लिए बोला था, इसके लिए मैं आया, मेरा बेटा भी मेरा साथ है। तब परमहंसर, गुरु परमहंसर उसे उपदेश करना शुरू किया। तुम शक्कर मत खाओ, शक्कर खाने से वो तो तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा चीज़ खाओ, ज़्यादा शक्कर खाना अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत उपदेश करने के बाद वो माँ को उधर से भेजी, बेटा को भी उधर से भेजी। माँ का साथ बेटा भी गया। उस दिन भी एक हफ्ते का पहले जो चेला एक बात सुनता था, वो चेला इस दिन भी, इसी हफ्ता में भी ये सुनता था। उसी हफ्ता सुना हुआ चेला आज का दिन भी सुनता है। तब वो चेला उसका गुरु परमहंसर से पूछा, आप क्यों आज उससे उपदेश किया? आप जो उपदेश आज किया वो तो गया हफ्ता में भी आपको उपदेश कर सकता था, लेकिन गया हफ्ता आप उनसे बोले कि आने वाला हफ्ता आओ। इसके लिए उन्होंने आज का दिन आया। क्यों आज आप गया हफ्ता उपदेश नहीं गया, इसी दिन उपदेश किया? ऐसे चेला पूछा। तब गुरु परमहंसर ने उनको जवाब दिया कि जिसने उपदेश करता है, उपदेश करने वाला, उपदेश में जो उपदेश है उसका अनुसार जीने वाला होना चाहिए। मैं शक्कर खाने वाला था, गया हफ्ता तक मैं शक्कर खाने वाला था, फिर मैं कैसे उसे उपदेश करूं? इसके लिए अगला हफ्ता आने के लिए मैं बोला। इसी हफ्ता मैं मेरा शक्कर खाना आदत छोड़ दिया। क्या के लिए? इसे उपदेश करने के लिए। इससे हमको मिलने वाला एक पाठ है। जो उपदेश हम करता है वो उपदेश का अनुसार हम जीना चाहिए। संत यूहन्ना ऐसे जीने वाला था, आत्मा में पाप न होकर जीने वाला था। पाप नहीं है तो भी उपवास के जैसे कुछ भी सह के जीने वाले जिंदगी के लिए ऐसे वाला कपड़ा पहने, ऐसे वाला खाना खाए। वो अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, उनके लिए रास्ता तैयार करता है। अधिक शक्ति वाला आदमी पीछे आता है, उसके लिए इन्होंने उपदेश करता है, उसके लिए इन्होंने बपतिस्मा देता है, उसके लिए ये उसका जिंदगी में जो कपड़ा पहनने का है, जो खाना खाने का है, वो करके उपवास के जिंदगी के बारे में, सह के जीने वाले जिंदगी के बारे में, अनुताप के जिंदगी के बारे में सबको बताते ही रहता है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जेल से बपतिस्मा दिया है, वे तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने से हम सब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले लिए जब हमारा
कन्फर्मेशन हो गया, उस दिन पावन आत्मा हमारे मन के अंदर जीना शुरू किया। फिर भी वो आत्मा, वो मन पाप का वजन से, काला होने से, गंदा होने से पावन आत्मा को उधर जीने के लिए मुश्किल था। उसका वजन से पावन आत्मा खो गया होगा, अपना मन से, अपना आत्मा से खो गया होगा। जो जगह में गंदा जगह है, जो जगह गंदा है, जो जगह काला है, जो जगह में कचरा है, वो जगह में जीने के लिए दूसरा वो एक आत्मा कपड़ा पहन के तैयार करते ही रहता है, उसे दुरात्मा बोलता है। पावन आत्मा का विलोप शब्द है। वो विलोप शब्द का दुरात्मा, उसे शैतान बोलेगा तो भी सही है, दोनों एक ही मतलब है। वो आके जीना शुरू किया। वो आके जीना शुरू करेगा तो क्या हो जाता है? अपन पागल हो जाता है। एक बार यीशु ऐसे वाले एक पागल आदमी का दुरात्मा उसका मन के अंदर जीने वाला एक आदमी से वो दुरात्मा को हटाने समय दुरात्मा उससे बोला कि हमें नज़दीक सुअर है, सुअर, बहुत सुअर उधर खाना खाते ही रहता था, बहुत, शायद हजारों से ज़्यादा। उधर हमें भेजने के लिए मदद कीजिए, क्योंकि एक आदमी का बाहर आएगा तो किधर भी फिर भी जीने के लिए जगह मिलना चाहिए। वो दुरात्मा देखने से गंदा चीज नजदीक है, सुअर गंदा है करके सबको मालूम है। गंदा चीज कौन सा है? वो तो खाने वाला है, सुअर। गंदा चीज में लेटने वाला, बैठने वाला, जीने वाला, ऐसे वाले एक जानवर है सुअर। इसके लिए दुरात्मा को मालूम पड़ा हमको जीने के लिए अच्छा जगह सुअर का शरीर है, उधर ही भेजो करके बोला। वैसे ईसाई ये दुरात्मा को उधर ही भेजा है एक ही दुरात्मा के लिए, एक इंसान का अंदर बैठने वाला दुरात्मा के लिए। लेकिन पहुंचा है कि हजारों सुअर का शरीर का अंदर, उसको क्या हो गया करके सबको मालूम है। वो पागल होने से पहाड़ के जैसे एक बड़ा पहाड़ के जैसे एक जगह पर चढ़कर समुद्र में गिर के हजारों सुअर मर गया। उसको संभालने वाला 2 आदमी उधर था, वो ये सब देखकर डर के भाग गया करके हम सुसमाचार में सुनता है। अब सुनिए, उधर का दुरात्मा खाली एक इंसान का शरीर का अंदर था, लेकिन वो गया है कि एक सुअर का अंदर नहीं है, हजारों सुअर का अंदर। मतलब वो इंसान का अंदर बैठा हुआ दुरात्मा हजारों सुअर को पागल करने के लिए शक्ति वाला था। वो याद रखिए, दुरात्मा का शक्ति वही है। हजारों गंदा वाला सुअर को पागल करने वाला एक दुरात्मा एक आदमी का अंदर बैठेगा तो वो कितना बुरा हो जाएगा। वो समझ के हमारा मन का अंदर दुरात्मा न आने के लिए, वो गंदा न होने के लिए हमेशा कोशिश करो, काला न होने के लिए कोशिश करो, सुगंध वाला होने दो,
सफ़ेद वाला होने दो। बर्फ का जैसे, हिम का जैसे, बारिश का जैसे ठंडी का मौसम पर ठंडी से भरा हुआ देश में हिम गिरता है। हिम का रंग एकदम सफ़ेद है, दूध सफ़ेद है, लेकिन उससे सफ़ेद वाला चीज़ है हिम, गिरने वाला हिम, आसमान से गिरने वाला हिम। मैं देखा है, इसके लिए मैं इसे बोलता हूँ। वो चीज़ हल्का सूख गया, हल्का पानी से भीज गया हुआ चीज़ से, इसके लिए उसका ऊपर सूरज का प्रकाश आएगा तो वो चमकते ही रहेगा, सोना का जैसे, चांदी का जैसे। अपन हिम का जैसे होना चाहिए शुद्ध, अपना मन हिम का जैसे सफ़ेद होना चाहिए, चमकने वाला सफ़ेद होना चाहिए। उसके लिए पाप न होकर जीना चाहिए। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वे तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। हमको मिला हुआ बपतिस्मा का पावन आत्मा से मिला हुआ बपतिस्मा कन्फर्मेशन का समय हमको मिला है। वो गया है तो अपने पाप का वजन से पाप निकाल के अनुताप से जी के, फिर भी ये यूहन्ना बोला जैसे यीशु देने वाला बपतिस्मा वो तो जल से नहीं है। इधर लिखता है कि मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, लेकिन वे तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। हमको मिला था, पाप का वजन से शायद गया होगा, फिर भी लाने के लिए जो करना है वो तो आपको अभी मालूम है। उसका अनुसार जीने वाला एक जिंदगी आज से शुरू करें। हम पागल न होंगे। दुरात्मा से जीने वाला एक पागल नहीं होगी। ऐसा वाले एक पागल होएगा तो हमको मिलने वाला दुख छोटा दुख नहीं है करके जानने के लिए आप समझिए, एक इंसान से निकला हुआ दुरात्मा एक सुवर में नहीं पहुंचा, हजारों सुवर में पहुंचा। हजारों सुवरों पागल होकर पहाड़ भी पार करके समुद्र में गिरा। वो जान के अच्छा जिंदगी अपन शुरू करें। यूहन्ना का बपतिस्मा अपन ले लिए। यीशु देने वाला पावनात्मा से भरा हुआ बपतिस्मा लेंगे हर दिन। उसके बारे में विश्लेषण करके देखेंगे, मुझको उस दिन मिला हुआ पावनात्मा आज भी है क्या? नहीं तो आज से, अभी से मैं क्या करूं? प्रभु ईसा का बपतिस्मा। उन दिनों ईसा गलीसिया के नजरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोद के रूप में अपने ऊपर आते देखा। क्योंकि अभी बपतिस्मा लिया हुआ आदमी सादा आदमी नहीं है, स्वर्ग से आया हुआ यीशु है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का
दूसरा भाव है वो उसका वजन से होगा जब उन्होंने बपतिस्मा लेने के लिए नदी में उतरा। वो बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग खुला हो गया, कबूतर का जैसे एक चिड़िया आके उनके पास आया और स्वर्ग से आवाज सुना है कि वो तो अभी हम पढ़ रहा है, और आत्मा को कबूतर के रूप में अपने ऊपर आते देखा और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र हो, तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। प्रभु ईसा की परीक्षा, जब अपन बपतिस्मा लेके, वो तो जल से होगा, पावन आत्मा से होगा, तब से नरक हिलता है, डरता है। नरक सोचता है कि यह बपतिस्मा लिया हुआ आदमी को कैसे गंदा चीज में डाल सकेगा, पाप में डाल सकेगा। इसके लिए होगा ये बपतिस्मा लेने के बाद हम ऐसे पढ़ने के बाद कैसे, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना तो बपतिस्मा के बारे में पढ़ने के बाद आने वाले शब्द आप देखिए, उसमें ऐसे लिखा है कि प्रभु ईसा की परीक्षा। बपतिस्मा जब होता है, पाप सब कैसे निकल जाता है, तब से परीक्षा आते ही रहेगा। पाप में हमेशा जीने वाले का ऊपर आने वाला पाप से बड़ा पाप बिठाने के लिए, डालने के लिए नरक कोशिश करेंगे। जब एक आदमी पाप से दूर जाके संत के जैसे जीना शुरू करना समय, इधर यीशु संतों का संत है, ऐसा है तो इधर बपतिस्मा हो गया, जल से बपतिस्मा हो गया, उसका डर का वजन से होगा। उसे हराने के लिए, गंदा चीज में डालने के लिए, पाप में डालने के लिए, परीक्षा करने के लिए सातान आ रहा है। उसी कहानी अपन अभी पढ़ रहा है। प्रभु ईसा की परीक्षा। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। 40 दिन ईसाई उपवास का जिंदगी जिया। पहले यूहन्ना जिया जैसे, उससे भी बड़ा उपवास का जिंदगी। क्या जरूरत है ईसाई को उपवास का जिंदगी जीने के लिए? अपन जीना चाहिए, क्योंकि किया हुआ पाप के बदल एक अच्छा काम करने के लिए हल्का सह के जीता है। ऐसा है तो भी शुद्ध वाला ईसा, पुण्य से भरा हुआ ईसा 40 दिन उपवास ले लिए। उपवास जब लेता है तब फिर भी शैतान को हराने के लिए, पाप में गिराने के लिए अभिलाष है, कोशिश करता है। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहाँ में रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनैले पशुओं के साथ रहते थे
और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्य करते थे। जब हम प्रार्थना जिंदगी में होंगे, जब हम उपवास की जिंदगी में होंगे, तब हमें शुश्रूषा करने के लिए स्वर्गदूत होंगे। उसी विश्वास से हमको उपवास लेंगे, प्रार्थना जिंदगी में जिए। वे 40 दिन वहाँ में रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनैले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। हमें सत्यानाश करने के लिए बहुत जानवर होंगे, ऐसा है तो भी हमें शुश्रूषा करने के लिए स्वर्गदूत होंगे। उसी चिंता से हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करें। उपदेशों का प्रारंभ। उपदेशों का प्रारंभ। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। 4 मच्छुओं का बुलावा। गलीसिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रयोस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले जाओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। ईसाई ज़्यादा बात किया नहीं है। हमें LIC पॉलिसी लेने के लिए, नहीं तो ऐसा वाला कोई पॉलिसी लेने के लिए पॉलिसी के एजेंट हमारे पास जाके कितना साबुन डालने जैसे भाषण करता है। हम वो पॉलिसी लेना चाहिए। उसके लिए अलग अलग रूप में, अलग अलग रीति में उन्होंने बात करते ही रहेंगे। शायद 1 मिनट से नहीं होगा, बहुत मिनट, बहुत घंटा, उसी घंटा में भी नहीं होएगा तो आने वाला दिन आएंगे, ऐसे वाले बहुत दिन आएंगे। एक दिन हमको वो पॉलिसी लेना पड़ेगा। बहुत भाषण करता है, लेकिन इधर ईसाई कितना भाषण किया? 2 वाक्य बोला, खाली 2 वाक्य। क्या है वाक्य? ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य भी सुनिए, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। पॉलिसी वाला आदमी भाषण करना चाहिए, बहुत मिनट, बहुत घंटा, बहुत दिनों बात करने का जरूरत ईसाई को नहीं था। खाली 2 वाक्य बोल के ईसाई गया, ईसाई का पीछे उन्होंने गया। उसको उसी शक्ति दा, उसका दिल का अंदर, हृदय का अंदर, मन का अंदर, आत्मा का अंदर परमेश्वर दा,
परमेश्वर का आत्मा था, आत्मा से भरा हुआ आदमी, आत्मा से बाहर आने वाला आवाज मुंह से आएगा तो वो तो परमेश्वर का आवाज है, वो सुनने वालों को ऐसे लगेंगी। इसके लिए ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो 2 वाक्य बोल के आगे जाएंगे, उन्होंने उसका पीछे जाएंगे। हम भी वो जान के ज़्यादा बुलाने के लिए अवसर ईसाई को न देना चाहिए। वो जो बोलता है वो गया हुआ रास्ता में जाते ही रहना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए, सब छोड़ के। मचवे छोड़े हुए चीज अभी हम पढ़ेंगे, जाल छोड़े, अपना पिता माता अपना परिवार लोग सब कुछ छोड़ के ईसाई का पीछे गए करके आने वाला वचन में हम सुनेंगे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। एक बड़ा प्रकाश देखेगा तो मैं पहले बोला जैसे, जब दिन दोपहर का समय सूरज एकदम ऊपर से प्रकाश देना समय, हमारा हाथ में रखा हुआ मोमबत्ती, छोटा मोमबत्ती वो बुझ जाएगा, तो जलने वाला मोमबत्ती जल जाएगा, तो हम किसी का ऊपर भी न गुस्सा होंगे, हवा को ऊपर न गुस्सा होंगे, किसने बुझाया उसको ऊपर न गुस्सा होंगे। क्यों? बड़ा प्रकाश है, सूरज ऊपर है, वो भी सीधा है, प्रकाश देता है, गर्म भी देता है। ऐसा वाला समय हम कभी भी किसका ऊपर भी गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि बड़ा प्रकाश है। ये छोटा प्रकाश, उसी प्रकाश का नीचे कुछ भी नहीं है करके हमको जब लगता है, तब हम अपना मोमबत्ती बुझ जाने से गुस्सा नहीं होंगे। इधर भी ये चेले, ये मछुए सब छोड़ के गई। उसका सबसे बड़ा चीज मछलियों को पकड़ने वाला जाल था, वो छोड़ दिया। पिताजी को, माताजी को, भाई को, बहन को, घर को, परिवार लोगों को, जो धन है वो उसको सबको छोड़ दिया, क्योंकि बड़ा प्रकाश आगे है, आगे जाते ही रहता है। वो प्रकाश से सोचेगा तो ये जाल जैसे प्रकाश, धन जैसे प्रकाश कुछ भी नहीं है करके उनको लगा। वो प्रकाश का पीछे प्रकाश होने के लिए गया। हम भी प्रकाश होना चाहिए, कभी भी अंधेरा न होना चाहिए। डरने वाला, डराने वाला एक अंधेरा में न जीने के लिए प्रकाश का पीछे जाओ। प्रकाश जो बोला है उसका आज्ञा मान के जीवो। चार मछुओं का बुलावा। गलीसिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रयोस का देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए
बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उस समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कई मछुएं के चेला बना के जाने समय फिर भी उनको याकूब को देख सका। वो भी एक मछुए थे। वो उनका पिता का साथ मच्छी पकड़ने के लिए जो जो काम करना है वो काम करते ही रहता था। उसे भी ऐसे बुलाया। शायद एक वाक्य में, नहीं तो 2 वाक्य में, नहीं तो 3 वाक्य में बुलाया। वो भी ईसाई का पीछे गया, क्योंकि वो क्या देखता है? प्रकाश देखता है। सबसे बड़ा प्रकाश देखता है। प्रकाश देखने समय उनका पिताजी कुछ भी नहीं है, वो जाल कुछ भी नहीं है। वो प्रकाश का पीछे गया। प्रकाश मिलने के लिए, दूसरा सबको प्रकाश देने के लिए, अपना जिंदगी भी ऐसे होने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। ईसा ने उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। उनको बहुत चीज, बहुत धन, बहुत खो गए, लेकिन मिला हुआ प्रकाश का आगे वो खो गए हुआ सब कुछ भी नहीं है। खाली ये 2 वाक्य में इधर बोला है कि क्या क्या खो गया, क्या क्या छोड़ के गया। अपना पिता जबेदी और मजदूरों और नाव। खाली एक वाक्य में इतने लिखा है, तो इससे ज्यादा कितना चीज से उन्होंने छोड़ दिया होगा। वो काम करने वाला जगह में उनका